बहनाएं अपने भाई के पास चलकर आती हैं, आते कि नहीं? लेकिन भैया दूज में भाई को अपने बहनों के पास चल के जाना चाहिए। एक बार की बात है, भगवान सूर्य के जो पुत्र हैं वो कौन है? यम है, यमराज। अब यमराज की जो बहन है वो यमनी अर्थात यमुना मैया। कौन है यमराज की बहन? कौन? यमुना मैया। तो यमराज के पास छुट्टी ना होने के कारण माता यमुना ने कहा भैया सबके पास तो जाते हो, कभी हमारे पास भी आ जाया करो। उन्होंने कहा ठीक है, जरूर। यमराज आए और जब यम आए तो यम को देख करके बहन ने, यमुना जी ने अपने भाई यमराज को तिलक कर दिया, रचना कर दिया और कहा बहन बड़े सौभाग्य हैं कि आज मुझे छुट्टी मिली है, तो मैं तेरे पास आया हूँ और तूने मुझे आज रचना लगाया है। बोल बहन क्या लोगी? यमुना मैया ने कहा बहन भैया आज के दिन जो भी भाई बहन यमुना जी में स्नान करेंगे साथ में, और जो भी बहन अपने भाई के तिलक करेगी वो यम दंडों से बच जाएगा, उसे यम यातना नहीं मिलेगी। प्रेम से बोलो राधे। इस प्रकार से मनाने लगा यम द्वितीया। भैया दूज समझ गए कि नहीं? अगर कोई पूछेगा तो आप लोग बताओगे कि नहीं बताओगे, है ना? आइए हम चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में। श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत कहां से आई? 7 दिन में ही श्रीमद् भागवत क्यों सुनना चाहिए? और श्रीमद् भागवत महापुराण से सुनने से होता क्या? क्योंकि आज की युग में न तो किसी के पास समय है इतना, आप इतने दूर दूर से आए हैं कथा सुनने, तो इससे हमें क्या लाभ है? देश नहीं परदेश विदेश से चल करके भैया जो आए हैं अमेरिका से, तो कुछ ना कुछ तो होगा इस श्रीमद् भागवत में जो उतना दूर से चल करके आए हैं। हम जब 16 साल के थे तो भैया आप जानते होंगे शिकागो एयरपोर्ट, तो महर्षि महेश योगी यूनिवर्सिटी से 16 वर्ष की आयु में हम भी गए थे फेयरफील्ड आयोवा। तो 2 वर्ष वहां 2011 में अवसर प्राप्त हुआ है मेडिटेशन के लिए। हम लोग वहां अपने यूनिवर्सिटी के द्वारा गए थे। लेकिन एक चीज कहूं, रहे तो हम 2 साल अमेरिका में रहे, लेकिन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। सच वहां की जो संस्कृति है वो बिल्कुल अलग ही है, और हमारे भारत देश की जो संस्कृति है प्यारे वो बिल्कुल ही अलग है। इसलिए भारत भूमि में यह श्रीमद् भागवत महापुराण मिलती है भैया, और हर जगह नहीं। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्त्यम रसा। स्वर्ग में भी कहो कि ये अमृत मिले नहीं मिलेगा, वैकुंठ में कहोगे कि यह अमृत मिले, भागवत सुनने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ सुलभ है तो वो भी भारत देश में ही सुलभ है। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पहला श्लोक है मेरे साथ में सब लोग गाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महात्मा बता रहे हैं ये श्रीमद् भागवत की महिमा। बोला सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप क्या है? बोला सत, चित और आनंद। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु जो विश्व का पालन करते हैं, सृजन करते हैं और श्रृंगार करते हैं, जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों में हम सब लोग प्रणाम करते हैं। तो भगवान का स्वरूप क्या है? सत, चित और आनंद। तो अच्छा, सत्य कौन है? सत्य कौन है जानते हो? आप कहते हैं पंडित जी सत्यनारायण की कथा सुना दीजिए, क्यों आचार्य? सत्य कौन है? देखो, सत्य जो कहा गया है श्रीमद् भागवत में, वो कृष्ण को ही कहा गया है। जब भगवान श्री कृष्ण देवकी माँ के गर्भ में थे तो सारे देवता लोग गर्भ स्तुति करने आए। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये। सत्य सत्य कह करके भगवान को पुकारा गया। तो इससे ये सिद्ध है कि भगवान कृष्ण ही सत्य हैं, नारायण ही सत्य हैं। इसलिए कह दिया गया ना कि सत्य नारायण, तो नारायण ही कृष्ण ही सत्य है। चित, चित का अर्थात होता है प्रकाश। क्या है? प्रकाश। अच्छा, हमारे अंदर क्या है? प्रकाश ही तो भरा है। और जिस दिन ये प्रकाश हमारे शरीर से निकल गया तो सच बताइए क्या होगा? आपको कोई पूछेगा? हमें कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा। तो आत्मा के रूप में भगवान हमारे अंदर विराजमान है। आनंद भगवान का स्वरूप है। आनंद, आनंद बताने का स्वरूप नहीं है। आनंद को बताया नहीं जा सकता है। आनंद तो अनुभव करने की चीज है। अनुभव करने, किसी गूंगे को अगर गुड़ खिला दिया जाए और उससे पूछा जाए महाराज इस गुड़ का स्वाद बताओ, तो क्या गूंगा गुड़ का स्वाद बता पाएगा? नहीं। किसी से पूछा जाए महाराज ये फूल है, पुष्प है, इसको हमने सूंघा और इससे कहा भैया इसका जो सुगंध है वो बताने की कृपा करें, तो क्या आप बता सकते हैं? जो व्यक्ति परमात्मा के चरणों में जुड़ा हुआ है, उनकी भक्ति करता है और उस भक्ति से जब ध्यान मग्न हो जाता है और अंदर से वो जो आनंद आता है वो बताया नहीं जा सकता है। प्रेम से बोलो राम। तो भगवान राम ही सत्य हैं, भगवान कृष्ण ही सत्य चित आनंद हैं और भगवान शिव ही सत्य हैं। हाँ, तो भगवान कृष्ण ही सत्य हैं, चित है, आनंद है। एक बार की बात है, भगवान शंकर जी से माता पार्वती जी पूछा करते हैं, हे स्वामी आपके पिताजी कौन है? शंकर जी ने कहा ये जो सामने देख रही हैं ना, यही मेरे पिता हैं। बोलो कौन? बोलो ये वनवासी। हाँ। बोले राम जी आपके पिता हैं? बोला हाँ पिता हैं। बोला कैसे पिता हो सकते हैं? ये तो जंगल में हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी,
ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं, पत्तों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं कि आपने सीता को देखा, रो रहे हैं। माता जी ने सोचा कि इनमें मुझे कहीं भी सच्चित आनंद नहीं दिख रहा, क्योंकि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, राम अगर ब्रह्म है, सत्य है, तो इनमें मुझे कहीं सत्य दिखता नहीं। अगर सत्य दिखता तो ये गौर करिए कि जो मृगा था किसका बन के आया था? सोने का बन कर आया था। तो असत रूपी जो मृगा है उसमें सत्य ढूंढ रहे हैं। कहीं मृगा भी सोने का होता है क्या? मृगा सोने का होता है क्या? नहीं होता है। तो असत रूपी मृगा को ये सत्य मान रहे हैं, चित्त। अगर इनके पास ज्ञान होता, तो अगर इनके पास ज्ञान होता तो महाराज पत्नी के विरह में ये जंगल जंगल नहीं कूदते। इनको पता होता कि मेरे पत्नी को तो रावण हरण करके ले गया है, तो ये जंगल में ढूंढ रहे हैं अपने पत्नी को, इसलिए इनको ज्ञान नहीं है, न सत्य है न चित है। और आनंद, अगर ये जो आनंद के राशि होते, क्योंकि रामचरितमानस में जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं, अगर ये आनंद के सिंधु होते तो सीता मैया के खोज में रोते नहीं फिरते। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जोर से बोलना पड़ेगा। तो ये आनंद की खोज में हंसते मुस्कुराते ये रोते फिर रहे हैं, इसमें कहीं मुझे सच्चित आनंद नहीं दिखता। शंकर जी ने कहा जाओ आप परीक्षा ले लीजिए। परीक्षा लिया, माता जी आज सीता बन करके जब गई, भगवान पहचान रहे मैया आप कहाँ। तब मैया को पता चला कि नहीं, वास्तविक ये ईश्वर है। भगवान ने अपना दिव्य रूप दिखाया, चरणों में गिरकर चले आई। इसलिए भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य चित आनंद। रूप आया विश्वोत्पत्ति, जो विश्व का उत्पत्ति करते हैं वो कौन? भगवान ब्रह्मा है। कौन है? भगवान जो सृजन करते हैं वो कौन है? ब्रह्मा। पालन करता कौन है? भगवान विष्णु। संहार करता कौन है? भगवान शंकर। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश प्रणव है। क्या है? ओम। अच्छा, ओम में कितने शब्द हैं? 3। आ उ मा। क्या है? 3 शब्दों से ओम निकला है, आ उ और मा। तो आप लोग सब लोग आरती गाते हैं, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। तो यही प्रणव है, और यही प्रणव ही ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्म का स्वरूप ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसलिए तीनों को अलग अलग अपना डिपार्टमेंट दे दिया गया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक को बसा दिया जाओ अमेरिका में रहो, सबका पालन करो। एक को बीच सेंटर में बैठा दिया भगवान शंकर जी को कैलाश में, सबका श्रृंगार करते रहो। और एक को टॉप में बैठा दिया सत्यलोक में भगवान ब्रह्मा जी को कि सबका सृजन करो। प्रेम से बोलो राधे राधे। तापत्रय विनाश आया, जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं। शरीर में कोई भी समस्या हो, बुखार आदि हो, दैहिक देह के द्वारा जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वो भी भगवान के जो शरण में जाता है तो महाराज क्या होता है? उसका सारा संकट दूर हो जाता है। दैविक समस्याएं आप देख ही रही हैं कि हर जगह पर बम फूट रहे हैं, ज्वालामुखी फूट रही है। कितना इस समय विश्व युद्ध होने की संभावना चल रही है। तो ये जो प्रकृति आपदाएं हैं, कहीं वृक्ष गिरना, बिजली गिरना, ज्वालामुखी फटना, जहां पे सत्संग भागवत होता है, यज्ञ पुराण होती है, यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, वहां पे ऐसी आपदाएं नहीं आती है। तापत्रय दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं, जो अपने बनाई ही वस्तु में नष्ट हो जाए, या सांप बिच्छू आदि जहरीली
हमें काट ले डस ले तो इससे भय नाश होता है। तो भगवान के शरण में जो रहता है तो तीनों प्रकार के तापों से नष्ट होता है। श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जो आते हैं, हम ऐसे भगवान राधा और कृष्ण को सब लोग प्रणाम करते हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। जोर से बोलना पड़ेगा और 7 दिन तक बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? राधे सत्य कहिए जो बिन से नाही, चित कहिए जो सकल घटमाई। आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। ऐसे श्री सच्चिदानंद भगवान के श्री चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। एक समय की बात है, महाराज नैमी शरण क्षेत्र में 88,000 ऋषि विराजमान हैं। तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। लखनऊ के बगल में सीतापुर जनपद है, वहां पे नैमी शरण क्षेत्र है। इसको हम चक्र तीर्थ भी कहते हैं। हाँ? कलयुग आने वाला था और समस्त ऋषि महात्मा वहां पर विराजमान थे और उनके मध्य में एक छोटा सा बालक आता है जिनका नाम है सूत जी। सूत जी को बैठाया, षोडशोपचार से पूजन किया और जब पूजन किया तो वो कहते हैं महाराज मैं 16 वर्ष का बालक और महाराज आपकी तो बड़ी बड़ी आयु है, आप मुझे प्रणाम करते हैं, ये ठीक नहीं है। तब ऋषियों ने कहा नहीं, हम आपको प्रणाम नहीं करते अपितु आपके ज्ञान को प्रणाम करते हैं, क्योंकि इस संसार में बड़ा कौन है? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते वृद्धा ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? बोला धन वृद्धा, जो धन में बड़ा है, बहुत ही रिच पर्सन है, वो बड़ा नहीं है। मैं बहुत रईस हूँ, मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत गाड़ी है, मेरे पास बहुत बंगला है, वो बड़ा होगा? बोला नहीं, धन वृद्धा नहीं। अच्छा तो बल वृद्धा, जिसके पास बल है, पराक्रम है, बोला बल वृद्धा नहीं हुई। बल में जो भी बड़ा है वो भी बड़ा नहीं है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा, अच्छा जिनकी आयु बड़ी होगी तो वो बड़ा होगा? बोला नहीं, जिनकी आयु भी बड़ी है वो भी बड़ा नहीं है। तो बोला बड़ा कौन? बोला सर्वे विज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। जिसके पास ज्ञान दिव्य है, वेद पुराण शास्त्रों का जिनके पास ज्ञान है वही बड़ा है। और आपके पास तो 6 शास्त्र 18 पुराण और 108 उपनिषदों का ज्ञान है। इसलिए सुखदेव गुरुदेव आकर के इस गद्दी में विराजमान होइए और हमारे अंधकार रूपी अज्ञान को ज्ञान रूपी प्रकाश से आप ध्वस्त कर दीजिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अज्ञान ध्वांत विध्वंसा सूर्य कोटि समप्रभा श्रोताख्याय हि कथा सारम् मम कर्ण रसायनम्।
हे सूत जी महाराज, मम कर्ण रसायन, मैंने कर्णों को कानों को जो अच्छी लगे आप वह कथा सुनाइए। और हमें ये बताइए महाराज, हमें ये कथा सुनाइए कि महाराज जो कलयुग में मानव दानव बने पड़े हैं, वह मानव दानव मानव कैसे बने और मानव देव कैसे बने, कृपया करके यह बताएं। और कृष्ण प्राप्ति के क्रम, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी भक्ति हो, कृपया करके यह बताने करें। क्योंकि सत्यम नास्ति ततः शौचम, महाराज कलयुग में सत्य नहीं रह गया। बार बार लोग झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, बार बार ही झूठ बोलते हैं। इसलिए महाराज लोग जो मानव हैं वो दानव होते चले जा रहे हैं। दानव मानव कैसे बने? दानव कौन? निशाचर। असल निशाचर का अर्थ क्या होता है? निशा, निशा का अर्थ होता है रात्रि। अचर जो पान करे, जो भोजन करे। यहाँ 90% 12 बजे के बाद ही होता है। पीने का शौक नहीं, प्रेम से बोलो राधे राधे। पीता हूँ गम भुलाने को, जोर से बोलना पड़ेगा। तो 12 बजे के बाद ही होती है शॉपिंग। बड़े बड़े शहरों में हमने देखा है खूब पीते हैं रात को। हाँ, तो वो भी निशा, अर्थात जो रात्रि में जगे और जा करके खाए पिए, वो निशा। हाँ, सरकार आपके पुत्र हैं ना ये जो बैठे हैं, पिताजी, अमेरिका में तो खूब निशा में ही घूमने जाते हैं। हाँ, हमको तो अवसर नहीं मिला, हम तो दिन में ही घूमते थे और वहाँ की पुलिस हमारे आगे पीछे रहती, कम किस भेष में आकर खतरा भी था। तो महाराज देव जो दानव बने हैं वो दानव देव कैसे बने, कृपया करके यह बताने कृपा करें। और महाराज चिंता मणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति चिरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। महाराज आप तो वो संत हैं कि चिंतामणि लोक सुखम, जो चिंतामणि होती है वो आपको लौकिक सुख तो दे सकती है, लेकिन महाराज जो स्वर्ग का कल्प वृक्ष है वो भी आपको सब प्रदान कर सकता है। लेकिन महाराज अगर स्वर्ग के कल्प वृक्ष से कहा जाए कि आप हमें राम को प्रदान कर दो, कृष्ण को प्राप्त कर दो, तो इनमें समर्थ नहीं है कि भगवान की प्राप्ति कर दें। इसलिए गुरुदेव प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो बड़े बड़े संत महात्मा ऋषियों को वैकुंठ दुर्लभ है, वो गुरु कृपा से वैकुंठ भी हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे गुरुदेव आप व्यास हैं, आप हमें अमृत पान करा रहे हैं, कृपया करके कृष्ण प्राप्ति क्रम संसद, भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो कृपया करके बताएं। सूत जी बड़े ही प्रसन्न हुए, पूछो प्रश्न जगत हित लागी। आपने अपने लिए नहीं अपितु संसार के लिए यह प्रश्न आपने किया है। तो महाराज अब हम तुम्हें बताते हैं, ध्यान से सुनो। क्योंकि हमारे जो यजमान जी हैं तो उनकी विशेष प्रार्थना है कि पंडित जी आजकल कथा लुप्त होती चली जा रही है। टीवी खोलते हैं तो कथा कम व्यथा ज्यादा चलती है। इसलिए हमें आप कथा सुनाओ, आनंद तो ठीक ही ठाक है, लेकिन श्रीमद् भागवत में जो लिखा है कृपया करके वही कोशिश करें कि कथा ही सुनाएं। क्योंकि अब आने वाले समय में कथाएं वास्तविक लुप्त होती चली जा रही हैं। क्योंकि जो श्रीमद् भागवत में लिखा है वह लोग बहुत कम सुनाते हैं। तो हमारे जजमान गुप्ता जी परिवार से ये है कि आप व्यास जी हमें भी रसस्वादन कराएं कथा का, जिससे हमको भी इस जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुखदेव जी महाराज के द्वारा रचित यह श्रीमद् भागवत महापुराण जो आज सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को
नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा सुना रहे हैं। बड़े प्रसन्न हुए और कहा, मुनि कालव्याल मुखग्रासा त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण वासितम। कलौ भास रूपी गाल में प्रवेश कर जाए, कुछ पता नहीं क्यों परीक्षित, हमारा भी जीवन उस काल रूपी ब्याल की तरह है कि पल में पल जाने क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का गति ब्रह्मा की तरह नटारे, अजब खेल रघुवीर का। कथा में तो वो समर्थ है कि माता पार्वती सो गई तो आपके पड़ोसी सो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राधे। होता है सच में, कथा में बहुत नींद आती है। इसका कारण है, आगे बताएंगे क्यों नींद आती है। और डीजे वाले बाबू थोड़ा सा लगा दो तो उसमें नींद चली जाती है। तो कुंभकर्ण की जो पत्नी है बहुत जल्दी अटैक करती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। इनको बोलना है जो लाल साड़ी पहने ना, दीदी लिसन टू मी, बोलो राधे राधे जोर से। इसलिए श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कीर बोलते हैं सुखदेव मुनि। कीर मतलब होता है सुख, पैरेट। दिस इज पैरेट। तो ये क्या है? तोता। कीर अर्थात तोता। कीरेण भासितम। सुखदेव मुनि ने श्रीमद्भागवत महापुराण की जिन्होंने रचना किया है, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। सुनने मात्र से काल रूपी ब्याल भी गए हो जाता है और चरण शरण हमें परमपिता परमेश्वर की प्राप्त होती है। प्रेम से बोलो राधे। एक दृष्टांत में श्री सूत जी कहते हैं, महाराज ये उस समय की बात है, राजा परीक्षित को जब 7 दिन मरने का श्राप लग गया कि तुमको सप्तमें 7 दिन में आपको काल रूपी ब्याल डसेगा। तो परीक्षित जी ने अपना राजसी वेश उतार करके गंगा जी के तट पर पहुंच गए और वहां पर सुखदेव मुनि उनको कथा सुना ही रहे थे। उनके बीच में अमृत का कलश लेकर के देवता लोग आ गए और जब महाराज अमृत कलश सामने रख दिया सुखदेव मुनि के और कहा, यह अमृत का कलश महाराज आप ले लीजिए और श्रीमद्भागवत महापुराण हमें सुना दीजिए। सुखदेव जी मुस्कुराए, क्यों परीक्षित, अमृत पान करोगे? सुखदेव जी कहते हैं, महाराज बेटा परीक्षित अमृत पान कर लो, अमृत पान से आपकी मृत्यु नहीं होगी। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज हम तो आपके शरण में आए, अब चाहे अमृत पान कराएं चाहे कथा रूपी अमृत पान कराएं। सूत जी ने महाराज कहते हैं कि देखो ऋषियों, जो देवता लोग होते हैं बड़े ही स्वार्थी होते हैं। उनको पता है कि ये अमृत कलश स्वर्ग में तो है, लेकिन कथा रूपी अमृत स्वर्ग में नहीं है। और वो क्या रहे हैं, महाराज अदला बदली कर लो, ये कथा रूपी अमृत हमें पिला दो और जो मृत्यु की समस्या परीक्षित को है इसको आप अमृत पिला दो। सुखदेव जी बड़ी तेजी से हंसे और कहते हैं, ठगियाओं कहां तुम्हारा स्वर्ग का अमृत और कहां मेरा ये दिव्य ज्ञान श्रीमद् भागवत, आप इसकी तुलना इससे करते हो। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्मः ब्रह्मरातो विचारयैवं तदा देवांजहासः। भगा दिया, बोला कहा मेरा ये अमृत,
कौन सा? भागवत रूपी अमृत। और कहां तुम्हारा? स्वर्ग रूपी अमृत। अभक्तास्तांश्च विज्ञाया नादतौ स कथामृतम्। कथा को नहीं दिया। आइए हम और एक आप चर्चा करें कि ये जो अमृत है ये भी कोई साधारण नहीं है। अमृत भी जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से क्या निकला? अमृत निकला। और महाराज अमृत निकलने में बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। क्या निकला? देवासुर संग्राम। अब महाराज जब मंथन हुआ अमृत निकला, सब लोग खुश हो, अरे वाह वाह वाह, जिसके लिए हम मंथन कर रहे थे वो निकल गया, हम पान करेंगे, हम पान करेंगे। देवता कहते हैं हम पिएंगे, असुर कहते हैं हम पान करेंगे। आपस में खूब युद्ध होने लगा। वो उधर जीत रहे, उधर जीतते हैं। दक्षिण भारत से चले और खींचातानी करते करते एक बूंद अमृत की गिर गई नासिक में। कहां गिरी? तो वहां क्या लगने लगा? कुंभ। फिर देवता पीछे पीछे, दानव आगे आगे, दोबारा फिर आपस में लपटा झपटी हुई तो दूसरा बूंद गिर गया उज्जैन में। कहां गिर गया? उज्जैन में, क्षिप्रा नदी में। वहां भी क्या होता है? 12 दिन का कुंभ होता है, 1 महीने का कुंभ। वहां भी कुंभ लगने लगा। और फिर छीना झपटी हुई महाराज। तो मध्य प्रदेश से चलते चलते प्रयागराज में छीना झपटी हुई तो एक बूंद प्रयागराज में गिर गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। फिर झपटा हुई चौथी बार तो चौथी बूंद आपकी कहां गिरी? हरिद्वार। तो 4 जगह बूंदी गिरने से अमृत का चारों जगह लगने लगा महाकुंभ। कहां कहां लगा कुंभ? कहां कहां लगा? परीक्षित जी, पहली बूंद गिरी कहां गिरी? थोड़ा तेज बोले, पीछे वाले नासिक, गोदावरी नदी के किनारे। अच्छा, दूसरी बूंद कहां गिरी? क्षिप्रा। कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी। और तीसरा प्रयागराज में कितनी नदियां दिखती? तो 2 है लेकिन है 3। और चौथी बूंद कहां गिरी? बहुत अच्छा, एक बार जोरदार अपने लिए ताली बजाइए। प्रेम से बोलो राधे राधे। बहुत अच्छे श्रोता लाए। अच्छा, एक चीज और बताएं, वास्तविक हम तो शायद लगभग हमारा देश और विदेश लगभग गए, लेकिन जो हमारे सनातन धर्म में सब बराबर हैं, लेकिन वास्तविक गुप्ता जो परिवार है बड़ी लगन है ठाकुर जी से। सच बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान आप लोगों के ही समाज में अधिकतर होते तो सब हैं। यह है अमृत। अमृत कोई साधारण थोड़ी है बाबूजी, अमृत कोई साधारण है? अच्छा, अमृत का काम क्या है? बोला जो पुण्य आत्मा है, हमने आप इस कथा सुन रहे हैं, हवन यज्ञ कर रहे हैं, किसी प्यासे को पानी पिला रहे हैं, कुआं बवड़िया आदि खिला रहे हैं, यज्ञ भंडारा करवा रहे हैं, तो ये हमारी जो पुण्य आत्मा है वो स्वर्ग में चली जाती है शरीर छोड़ने के बाद। और स्वर्ग में करते क्या है? स्वर्ग में आपको ऐसे एक माला पहरा देंगे। क्या पहरा देंगे? माला। तो उस एक ने कहा महाराज आज मुझे चाउमीन खाना है, बर्गर खाना है। हाँ जरूर आएगा, कृष्णा नगर से बढ़िया VIP बनकर जाएगा। और जहां वो चाउमीन बर्गर खाया तो उसका एक जो पुष्प है वो सूख जाएगा, एक जो लड़ी है वो सूख जाएगा। तो जितनी बार जो वस्तु मांगेगा तो उसकी एक माला की लड़ी ये सूख जाएगी। और जब पूरी सूख जाएगी
तो छीणे पुण्य मर्द लोकम विसंति, उसके जब सारे पुण्य छीण हो जाएंगे तो क्या करेगा, धकेल दिए जाते हैं नीचे, तो उसके कर्म के अनुसार ही उसको फिर उस योनि में जन्म मिलता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। स्वर्ग में अमृत थोड़ा से तो इधर निकला था, पीते पिलाते नहीं है, वहां तो सिर्फ क्या करते हैं, सुंघाते हैं। क्या करते हैं, सुंघाते हैं। देवता लोग बड़े कंजूस होते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार जबरदस्त 3 कंजूस इकट्ठे हुए। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक से वो कहता कि मैं बड़ा दानी, बोला था मैं बहुत अच्छा। कैसे, बोला लोग हमें कहते हैं कि बड़े कंजूस हैं, तो यार लोगों से कि जो ताने हैं सुन सुनकर हम परेशान हो गए हैं, चलो आज बाजार से हम घी खरीद कर लाते हैं। अब तीनों कंजूस घी खरीदने गए, और घी खरीदने के बाद जब कुछ दिनों के बाद वो मिले, और जब मिलने के बाद उन्होंने कहा महाराज आपका घी कैसे चल रहा है? बोला हाँ बढ़िया चल। बोला कैसे? बोला महाराज जब हमारी धर्म पत्नी बड़ा गरम गरम रोटी बना देती है तो मैं क्या करता हूँ कि ऊपर एक बूंद डाल देता हूँ घी की, और एक बूंद नीचे डाल देता हूँ, और भैया पूरा जो है तो हमारा क्या होता है, रोटी महक। भैया साउंड वाले भैया थोड़ा इसका इको कम कर दो, इको ज्यादा है ना, इसका आवाज गूंज रही है। लला ने किया कि थोड़ा हाँ इको कम करिए, समझ में आना चाहिए क्योंकि श्रोता बहुत अच्छा सुन रहे हैं। महाराज क्या करते हो? बोला महाराज जो रोटी है तो एक नीचे चुपड़ देते हैं, एक ऊपर चुपड़ देते हैं। वाह वाह, बहुत बड़े दानी हैं। हेलो, अब समझ में आ रहा है? और कम करवाएं इको, और थोड़ा इको थोड़ा कम करें। हेलो श्री राधे, अब ठीक है? हेलो। बोला बड़े तुम दानी हो। दूसरे पूछा महाराज आप क्या करते हो? उन्होंने कहा महाराज जब हमारे घर में रोटी बन जाती है तो हम एक सलाई लेते हैं और घी में डुबाते हैं, और डुबाने के बाद महाराज रोटी में ही पूरा उस सलाई को घुसेड़ देते हैं, तो वो आनंद आती खाने में। तीसरे ने कहा भैया कंजूसी की भी हद होती है। अच्छा बोलो तुम क्या करते हो? बोलो मैं क्या करता हूँ, जब रोटी बन जाती है तो मैं सीसी को खोल देता हूँ, और सीसी खोलने के बाद चारों तरफ घुमा देता हूँ, और घी की जो महक निकलती है महाराज, उस महक से मैं सारी रोटी खा जाता हूँ। अरे बोला महाराज तीसरे नंबर वाला तू तो कुछ ज्यादा ही निकला। तो इसी प्रकार से स्वर्ग का जो अमृत है वो है छोटा, कम है, बहुत कम है। तो पीते पिलाते नहीं है, वो सिर्फ सुंघाते हैं, सूंघो और काम बनाओ। ये है अमृत। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। और कथामृत क्या है? तव कथामृतों तप्त जीवनो कवि विरीडतो कल्मषापहम्। गोपियां कहती हैं, क्या कहती हैं? बताओ कथा मृतम मृतम कथम। बोला कथा क्या है? बोला अमृत। अच्छा इसको पान करने से क्या होता होगा? बोला तप्त जीवनम। जो संसारी लोग दैहिक दैविक भौतिक तापों से जो तपे हुए हैं, वो कथा श्रवण करके आनंद पान करते हैं, प्रेम का पान करते हैं।
कल्म सापहन, उसके जन्म जन्मांतर युग युगांतर और कल्प कल्पांतर के पुण्य उदय होते हैं और पाप सारे नष्ट हो जाते हैं और अंत में परमपिता परमेश्वर के परम धाम वैकुंठ में जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। स्वर्ग का अमृत चिंता व्याप्त कराता है कि कहीं हमारे पुण्य अगर नष्ट हो जाएंगे तो हमको पृथ्वी लोक में भेज दिया जाएगा, लेकिन कथा अमृत सुनने वाले चिंतित नहीं होते हैं। वो तो ये कहते हैं महाराज कथा सुन करके हमारे पुण्य तो उदय होंगे, कल्प साप हम करोड़ों जन्म के पाप हमारे नष्ट हो जाएंगे और परमपिता परमेश्वर के परम धाम में हम चले जाएंगे। एक बार हनुमान जी महाराज अयोध्या में जब सब लोग वैकुंठ जा रहे थे, सब लोग विमान में बैठ गए। राम जी ने सबको बैठा लिया, चलो भैया साकेत चलते हैं। हनुमान जी से कहा भैया आप भी चलो, आप क्यों खड़े हो? हनुमान जी ने कहा महाराज जाऊंगा मगर एक शर्त पर। बोला क्या शर्त है? बोला क्या वैकुंठ में साकेत धाम में मुझे कथा श्रवण करने को मिलेगी? राम जी ने कहा कि देखो वहां पर तो कथा वथा तो सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन मैं तो मिलूंगा, मैं आपको नित्य मिलूंगा। हनुमान जी ने कहा महाराज जासु हृदय आगार बसई राम सरि चापधर। आप तो मेरे हृदय अंगार में बैठे हो, मेरे मन मंदिर में बैठे हो, बैठे हो मेरे सीने में यारा जाने की बैठे हैं। आप तो मेरे हृदय अंगार में बैठे हैं, दास हृदय आगार। तो महाराज मैं आपको हृदय में रूप में बैठा हूं तो रोज दर्शन करता हूं, लेकिन आपकी अगर कथा नहीं मिलेगी तो राम जी मुझे माफ करना, आई एम नॉट गोइंग देयर, सो ट्रिप इज कैंसल। मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा और मेरा ये ट्रिप कैंसिल करो, क्योंकि रामचरित सुनबे को रसिया, रामचरित रामचरित सुनबे को रसिया। हनुमान जी क्या है? रामचरित सुनबे को रसिया। राम जी के चरित्रों को सुनने बिना वो रह नहीं सकते, और महाराज जब रह नहीं सकते तो वो जा नहीं सकते। इसलिए कलयुग में ही हनुमान जी स्वयं हम सब लोगों की रक्षा करने के लिए बैठे हैं, और कलयुग में स्वयं हनुमान जी अमर हैं। इसलिए राम भक्त हनुमान को एक बार उठा करके ताली, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, ये दुख मारुति नंदन, ये दुख मंडल मारुति नंदन, सब लोग मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार।
रे सिया राम के काज सवारे मेरा ऐसे है हमारे हनुमान जी। बोले हनुमान जी महाराज की जय। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण इतना बड़ा विशाल है कि सारे स्टेशनों में रुकना 7 दिन में, वो भी 3-4 घंटे में बड़ा मुश्किल है। इसलिए थोड़ा थोड़ा रस पान करते हुए बड़े बड़े स्टेशनों में रुकते हुए आनंद का पान उठाएंगे हम। आनंद और भजन से क्या होता है, जो निद्रा देवी होती हैं थोड़ा भग जाती हैं, है ना। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा एक चीज ये बताओ, दवा ज्यादा कारगर करती है कि शहद? पहले के जमाने में क्या चलता था? आयुर्वेदिक दवा, है ना, होम्योपैथिक दवा। तो आयुर्वेदिक दवा क्या करते थे, वैद्य के पास गए और कहा भैया हम नहीं खाएंगे। बोला क्यों? बोला बड़ा तीखी है। वैद्य जी ने ऐसे कहा कि ऐसा करो कि इस दवा के साथ थोड़ा से शहद लगा लो और चाट जाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब बीमार जो व्यक्ति, उसने सोचा महाराज मैं शहद ज्यादा चाटूं और दवा कम खाऊं। भाई जो आपका रोग है वो औषधियों से तो ठीक होगा कि शहद से ठीक होगा? प्रेम पीछे वाले भैया, हमारा जो रोग है वो औषधियों से ठीक होगा कि शहद से ठीक होगा? औषधियों से ठीक होगा। तो जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वो क्या है? औषधि है। लेकिन आलस ना आए इसलिए शहद के रूप में संगीत रूपी शहद बैठा दिया गया है कि महाराज लोगों को आलस ना आए, नींद ना आए, थोड़ा आनंद उत्सव हो जाए। संगीत रूपी शहद को चाटो और अमृत रूपी दवा, भागवत रूपी दवा आप पान करो। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन कलयुग में क्या हो गया अब कि महाराज दवा तो कम हो गई, दवा कम हो गई, शहद ज्यादा हो गया। तो भैया जब हम शहद ही चाटेंगे तो हमारा रोग कैसे ठीक होगा? भागवत से ही तो आपको मुक्ति मिलेगी, ना कि शहद से मिलेगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। इस प्रकार से महाराज अमृत की महिमा बताते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सनकादि ऋषियों देवता लोग भागते हुए ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से शिकायत किया, महाराज हमें आप ये बताइए कि इस अमृत हम लेकर के गए और हमको देवताओं ने, सुखदेव जी ने हमको भगा दिया और अमृत पान नहीं कराया। आखिरकार ये श्रीमद् भागवत रूपी अमृत में ऐसा क्या विशेषता है जो अमृत में नहीं है? ब्रह्मा जी कहते हैं चिंता करने की बात नहीं है, 7 दिन देखते हैं होता क्या है। महाराज जब भागवत संपन्न हुई 7वें दिन, और भैया थोड़ा स्लो कर दो इसको, 7 दिन जब कथा हुई तो राजा परीक्षित के लिए विमान आया और विमान में अरूढ़ होकर के वो चले गए
यह जब दृश्य देवताओं ने देखा, अरे वाह, भागवत में इतनी महिमा कि भागवत सुनने से विमान आता है, उसको मृत्यु लोक में फिर भूत बनकर नहीं भटकना पड़ता है। तो सारे ऋषि महात्मा देवताओं ने तराजू लिया और अन्य ग्रंथों को एक पढ़ने में रखा और एक श्रीमद् भागवत को दूसरे पढ़ने में रखा। लेकिन भागवत के चमत्कार से महाराज सारे पढ़ने नीचे हो गए, भागवत ऊंचा उठ गया महाराज। तब से श्रीमद् भागवत महापुराण को कलयुग में ही सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया गया। लघुन्यन्यानि जातानि जात वेदा, सारे छोटे पड़ गए महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण से। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। सूत जी महाराज पूछते हैं, महाराज कृपया करके यह बताएं कि श्रीमद् भागवत सबसे पहले किसने कहां पर क्यों सुनी? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, हे शौनकादि ऋषियों, यही जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, सबसे पहले नारद जी ने गंगा तट में हरिद्वार में आनंद नामक तट है, वहां पर ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उनके द्वारा यह कथा श्रवण किया। सौनकादि कहते हैं, सौनक जी कहते हैं, महाराज माफ करना, नारद जी को तो श्राप है कि वो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं पाते। एक घड़ी होती है 24 मिनट की और 2 घड़ी 48 मिनट, अर्थात नारद जी 48 मिनट से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते और 7 दिन एक जगह बैठ करके कथा कैसे श्रवण कर लिया, ये मेरे समझ में नहीं आया। कृपया करके ये बताओ, क्या भागवत में इतनी समर्थ है कि श्राप से भी मुक्ति मिल जाती है? बोला हाँ, भागवत में तो ये महिमा है कि श्राप से भी मुक्ति मिल जाती है। बोला महाराज कृपया करके ये हमें कथा श्रवण कराएं। एक बार की बात, एकदा विशालाया चत्वारि ऋषयो सत्संगार्थं समायातो दधृसुस्तत्र नारदः। एक बार नारद जी विशालापुरी अर्थात बद्रीनाथ में जा रहे थे, तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने देखा, महाराज अरे भैया कहां जा रहे हो और आपका मुख मलिन क्यों है? संतों का मुख मलिन नहीं होना चाहिए, संत को तो हमेशा परमानंद में रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। कथम ब्रह्मं दीन मुखा कुतश्च चिंता तो भवान। हे ब्राह्मण देवता, आपको कौन सी चिंता है? चिंता तो उनको, आपका तो मुख है